कौन 12 वाला कौन है वो निविदा? नमस्कार, मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं दर्शन भारत न्यूज। लखीसराय नगर परिषद में इन दिनों वार्ड पार्षदों में खलबली मची है। खलबली किस बात की मची है? बताया जाता है कि टेंडर जाने के पहले ही योजना लीक हो चुकी है और ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ वार्ड पार्षदों के साथ, तकरीबन 17 से 18 वार्ड पार्षदों के साथ नाइंसाफ़ी यहाँ के नगर प्रशासन या चेयरमैन के द्वारा किया गया है। इसके खिलाफ में एग्जीक्यूटिव जो है आशुतोष आनंद चौधरी को आवेदन भी दिया गया है। आज हमारे साथ थे एग्जीक्यूटिव आशुतोष आनंद और कई वार्ड पार्षद भी यहाँ बैठे हैं। मैं उनसे जानता हूँ आखिर माजरा क्या है। सर, टेंडर योजना लीक होने के बाद वार्ड पार्षदों में खलबली मची है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी नगर परिषद बोर्ड की जो पहली बैठक हुई थी, उस बैठक में सभी वार्ड पार्षदों के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि जो शहरी क्षेत्र में जो विकास से संबंधित योजनाएं हैं उनको तीव्र गति से उन पर कार्य किया जाए। इस संबंध में जो शहरी क्षेत्र में जो जल जमाव की प्रमुख समस्या है, इसके संबंध में सभापति महोदय के माध्यम से विभिन्न संपूर्ण शहरी क्षेत्र के लिए योजनाएं बनाई गई और वर्तमान में निविदा शहरी क्षेत्र के विभिन्न वार्डों के लिए निकाली गई है। और अभी वार्ड पार्षदों के द्वारा भी कार्यालय में आवेदन दिया गया है कि कुछ वार्ड पार्षदों के वार्ड में जो योजना है कि कम योजना गई है या योजना नहीं गई है या उनसे विचार नहीं लिया गया है। इस संबंध में इन लोगों का मुझे आवेदन प्राप्त हुआ है, साथ ही इनका पक्ष भी मेरे द्वारा जाना गया है। इस संबंध में मैंने इन लोगों से अनुरोध किया है कि सभापति महोदय को भी अपना जो इनके मन में विचार है वो अवगत करा दें और इस संबंध में हम लोग विचार विमर्श करेंगे और जो शहर के हित में होगा वो कार्य किया जाएगा। सर, ऐसे भी चर्चा है कि कई वार्ड पार्षदों में करोड़ रुपया, कहीं किसी में 50 लाख, किसी में 80 लाख दिया गया और कुछ वार्ड पार्षद जैसे 15 में आपके शहरी क्षेत्र में 1 रुपया भी नहीं दिया गया उस वार्ड पार्षद को, उसको अनुशंसा किया गया है। क्या लगता है कहीं कहीं योजना के विकास में कमीशन का खेल का दौर तो नहीं चल रहा? देखिए, अभी जो है यह प्रथम टेंडर से संबंधित योजनाएं निकाली गई हैं और ऐसा होता है किसी वार्ड में ज़्यादा योजना चली जाती है या किसी वार्ड में कम चली जाती है। तो ये पहला टेंडर है, इसके बाद भी जो निविदा प्रकाशित की जाएगी तो जिन वार्डों में कम योजनाएं गई हैं, हमारा विशेष फोकस उस वार्डों पर रहेगा कि सभी वार्ड में समान रूप से योजनाओं से संबंधित जो भी योजना है बनाई जाए और उन पर कार्य किया जा सके। एक सवाल सर, शहर में जल निकासी के लिए मनसिंघा पैन में हर साल लाखों रुपए खर्च किया जाता है। तकरीबन 9 वर्षों में 25 करोड़ रुपए खर्च किया गया, लेकिन आज भी उस वार्ड में जल जमाव की समस्या बरकरार है। आखिर इसका क्या वजह? देखिए, मनसिंघा पेन जो है, मनसिंघा पेन का इस बार जो हम लोगों के द्वारा जो योजना ली गई है उसमें मनसिंघा पेन का जीर्णोद्धार का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा जो मनसिंघा पेन है उसकी पूरी तरह सफाई कार्य होगा, उसके पश्चात ही जो है योजना का क्रियान्वित किया जाएगा। और इस बार हम लोग ये आशा करते हैं कि जो भी योजना ली गई है यदि उसे पूरा किया जाएगा तो जो जल जमाव से जो शहरी क्षेत्र में समस्या होती है उसका काफ़ी हद तक समाधान हो जाएगा। इन लोग वार्ड पार्षद जो आपके सामने सर बैठे हैं, इन लोग का मांग भी है कि इस टेंडर को रद्द किया जाए, नए सिरे से टेंडर करवाया जाए। आखिर टेंडर तो चला गया, इस पर आपकी क्या पहल हो? देखिए, इनके द्वारा जो आवेदन दिया गया इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे और जो भी उचित होगा उसके संबंध में निर्णय लिया जाएगा और जिसमें सभी लोगों की सहमति होगी वही कार्य किया जाएगा। चलिए, सुन रहे थे यो एग्जीक्यूटिव आशुतोष आनंद चौधरी की बात। ये बता रहे थे जो सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा उस पर पहल किया जाएगा, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि ये टेंडर कैंसिल होगा या सरजमी पर लागू हो सकेगी। अगर होगी भी तो वह कितना सफल होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए दर्शन भारत न्यूज। आपको इस संबंध में कुछ वार्ड पार्षदों से भी बात करवाऊंगा। व्यवस्था कीजिए। टेंडर अभी तो प्रकाशित हुआ ही नहीं और इसके लेकर वार्ड पार्षदों में बवाल मचा है और अभी एग्जीक्यूटिव को आवेदन भी दिए हैं कई वार्ड पार्षद। इस पर आप क्या कहना चाहें? आवेदन तो एग्जीक्यूटिव साहब को जो मिला है, आवेदन को तो मैंने अभी तक देखा नहीं है। दूसरी बात, वार्ड पार्षदों में किसी बात का खलबली नहीं है। वार्ड पार्षदों का जो बात आप कहते हैं, हमारे वार्ड पार्षद 3300 सम्मानित हैं, उपाध्यक्ष भी सम्मानित हैं। उन लोगों में कहीं कोई खलबली उलबली नहीं है। किसी के एक आध दो गो जो है इन्हें बहकावे में आ कर के किसी दूसरे तीसरे बात पे आके नया कुछ आदमी आए हैं, पुराने जो रंजिश में थे, पुराने जो हटाने में थे, उसके बाद 1-2 आदमी जीत लिए हैं
उसी के तहत यार कार्रवाई जो हो रही है कि नए आदमी से दस्तखत कराना था ही कराना, किया हुआ दस्तखत लोग अपने से काट रहे हैं 60% कि हमसे कह के क्या किया और कर क्या रहे हैं। कहा क्या कि चलिए दरख्वास्त लिखिए कि और कहेंगे थोड़ा सा पैसा बढ़ाने के लिए, और उसके बाद वो कागज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरे रूप में। इसीलिए वार्ड नंबर जो है 4 का 62% अपना दस्तखत काट दिए, वार्ड नंबर 6 का 62% काट दिए। अभी हमें 62% जो है 14 से प्राप्त हुआ कि लेटर पेड पर लिख के देते हैं कि कहा क्या कर रहे हैं क्या। वार्ड नंबर 23 का भी यही कहा, वार्ड नंबर 24 का भी यही बात कही। इसलिए मेरा 62% सब सम्मानित है। बहकावे में नया 62% 2 पुराने 62% के फेरा में आ गए जो दलाल टाइप का हैं, जिनको कि जो है न कमाने का ज़्यादा, लूटने का ज़्यादा शौक है, उसे आदमी को डर लग रहा है। वही आदमी इसमें है मिला हुआ जो पुराने हमें हटाने के समय में अभी जीत गए हैं। वही 3 आदमी हैं जो कि ऐसे कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, कुछ वार्ड पार्षदों का यह भी कहना है कि अभी 2 महीना बोर्ड का गठन हुआ है, 2 से कुछ अधिक दिन हुआ है, और नई नवीली अभी दुल्हन है, पहली चुम्बा गाल टेढ़ हो गया, आगे तो विवाद बढ़ेगा। कहीं विवाद नहीं बढ़ेगी। एक चीज़ पहले जान तो लीजिए, मैंने सभी 33 वार्ड में योजना दिया, मैंने 33 वार्ड में योजना दिया है। और जल निकासी के बहुत समस्या है। वार्ड नंबर 2 का भयावह है कि 5 नंबर तक डूब जाता है, इसलिए मैंने वहाँ 1 करोड़ रुपया दे दिया। वहाँ के वार्ड पार्षद के साथ साथ वार्ड पार्षद महोदया का पति जो है वाइस चेयरमैन है। जल निकासी करने का उनका भी जो है न दायित्व बनता है। ये जल निकासी से समस्या था, इसलिए मैंने वहाँ फंड दिया। ये वार्ड पार्षद जो है ये जो दरख्वास्त दिए हैं या देंगे, इनको तो लग रहा है कि जैसे 38 रुपया मिल रहा है। जहाँ जहाँ जगह जितना था वहाँ के अनुमानित राशि का जो है ना वहाँ प्रकलन के अनुसार मैंने दिया। अभी तो विज्ञप्ति के लिए जो है PRDA गया ही है। अब कहाँ से ये लोगों को क्या सूचना मिलती है नहीं मिलती है, कौन सा दलाल के फेरा में ये लोग पड़ गए हैं। हम लोग 38 में रुपया नहीं देते हैं, हम लोग कागज़ कलम पर रुपया देते हैं। उसके लिए प्रकलन बनती है। जिस वार्ड में जल निकासी की समस्या था, एक जगह और ज़्यादा पैसा दिए हम अपने अनुशंसा पे, जो कि वार्ड नंबर 17 से लेके 15 तक जाएगी। वो पचना रोड से रेलवे स्टेशन तक आएगी। वो एक मिनी बाईपास बनेगा, जो कि मेरा एक जल जो समस्या है जाम का, उससे निजात होगी। क्या लगता है कि जो आप पर आरोप लगाया जा रहा है लिखित रूप में, सारे आरोप बेबुनियाद और निराधार है? सब बेबुनियाद है। ये आरोप उसी के द्वारा लगाया जा रहा है जिसको जेल जाना भी है। रिकवरी उस पर है। जो अगले टर्म में 16 महीना में जो खेला बेला किया है, उसको तो रिकवरी के साथ साथ जेल भी जाना है। जिसको DM भेज दिया है नगर अथी को, विकास को। नगर विकास से यहाँ आया था, नगर विकास से यहाँ आया कि आप FIR कीजिए, आप वापसी कीजिए। हमने यहाँ से पुनः लौटा दिया कि हमारे लिए सम्मानित वार्ड पार्षद हैं, इसलिए ऐसा घिनौना काम हम नहीं करेंगे। ये आपका मैटर है, सरकार का मैटर है, सरकार समझिए। यहाँ से पुनः हम नगर विकास को ही भेज दिए कि रिकवरी भी आप कीजिए और कानूनी कार्रवाई भी आप कीजिए। चलिए, सुन रहे थे नगर परिषद के अध्यक्ष अरविंद पासवान की बेबाक बात, और ये बता रहे थे कि लखीसराय नगर परिषद में कुल 33 वार्ड है, और इन 33 वार्ड में कुछ बता रहे थे कथित दलाल, मैं तो दलाल नहीं कहूँगा, अध्यक्ष जी बता रहे थे कथित दलाल, और वो विकास काम में बाधा पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखते रहिए दर्शन भारत न्यूज़, आपको पल पल की और ग्राउंड रिपोर्ट दिखलाते रहूँगा। बात है तो हम लोग आपके पास बोलेंगे। हम लोग इतना ही जान रहे हैं कि चेयरमैन होगा सर, उसका चेयरमैन भाई जिसे बोले लड़े ताकत लड़ेगा।